गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए बीएससी पार्ट सेकंड का अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था इनफाइनाइट सीरीज। ऐसी श्रेणी जिसमें अनंत पद हो, इसको ऐसे लिखते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट डॉट। इसका अनवा पद क्या हो जाएगा? un प्लस डॉट डॉट। अनंत पद है तो इस सीरीज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा un, n का मान 1 टू इनफाइनाइट। ये 1 टू इनफाइनाइट यदि नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये अनंत श्रेणी है, 1 टू इनफाइनाइट ही है। तो इस श्रेणी का अपने को क्या करना है? छोटी क्लास में तो सीरीज का nवां पद निकालते हैं, n पदों का योग निकालते हैं, और आपने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी ये सब छोटी क्लासेज में पढ़ा है। यहां हमको कोई पद नहीं निकालना है, कोई श्रेणी का योग नहीं निकालना है, इसकी कन्वर्जेंस का टेस्ट करना है। सीरीज 3 प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट और यदा कदा ऑक्सीलेटरी। कन्वर्जेंट को हिंदी में कहते हैं अभिसारी, डाइवर्जेंट को अपसारी, ऑक्सीलेटरी को दोलायमान। तो मैंने आपको कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बताई थी कि इस सीरीज में कितने पद हैं? अनंत पद हैं। तो आप कोई n पदों का योग Sn निकालो। क्या है ये Sn? सम ऑफ n टर्म्स। इसमें आप पहला दूसरा पद छोड़ दो, आगे बढ़े n ले लो, क्योंकि अनंत श्रेणी है। इसमें 5-10 पद यदि छोड़ भी दें या नए मिला दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्वर्जेंस पे। तो किसी सीरीज की कन्वर्जेंस को कैसे चेक करते हैं? हम उसके n पदों का सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? लिमिट निकाल देंगे उसकी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। इस Sn में n की सीमा अनंत रख करके इसका मान निकालो। सपोज ये मान आ गया l। क्या आ गया? l। यदि ये मान l फाइनाइट है, इस Sn की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करने पर जो वैल्यू l आती है, इफ l इक्वल टू फाइनाइट, देन ये जो सीरीज सिग्मा un है इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो यह श्रेणी अभिसारी होती है। और यदि इस l का मान आ गया इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो ये सीरीज क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट यानी अपसारी कहलाती है। और यदि इसका मान न तो फाइनाइट है न ही इनफाइनाइट है, बल्कि ऑक्सीलेटरी है, दोलायमान है कि भाई इससे इसके बीच में कोई फिक्स मान नहीं है, तो उस सीरीज को क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटरी कहते हैं, दोलायमान सीरीज। इसका मतलब सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है? n पदों का योग चाहिए होता है, सम ऑफ n टर्म्स। अब प्रॉब्लम यह है कि हम हर एक सीरीज के n पदों का योग नहीं जानते। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जानते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज का जानते हैं, और हरात्मक सीरीज का भी जानते हैं। तो आप और हम हर एक सीरीज का जो n पदों का योग है वो नहीं जानते। अब जब योग नहीं जानते तो Sn की लिमिट निकलेगी कैसे? ये समस्या आ गई। इसलिए इस टॉपिक में हम कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे परीक्षण लिखेंगे, वो अच्छे मैथमेटिशियन ने टेस्ट बना रखे हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। वो करीब 7 या 8 टेस्ट इस टॉपिक में दिए हुए हैं। दो एक बेसिक नियम है। आप अभी लाइट गई हुई है बेटा, तो आप लोग लिखिए, लिखो रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल। लिखिए रूल, यदि किसी इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un
यदि किसी इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un का प्रत्येक पद, इफ ईच टर्म ऑफ सम इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un किसी एक फाइनाइट वैल्यू से अधिक है, इज मोर देन सम फाइनाइट वैल्यू, हाउ एवर इट इज स्मॉल, चाहे वह कितना भी छोटा हो, आगे लिख लीजिए, का प्रत्येक पद यदि किसी फाइनाइट संख्या से बड़ा है, चाहे वह संख्या कितनी भी छोटी हो, कॉमा लगा दो, तो ऐसी सीरीज सदैव डाइवर्जेंट होती है। देन सच इनफाइनाइट सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। ऐसी सीरीज सदैव डाइवर्जेंट होती है। ये नोट लिख लिया सबने? क्या नोट लिखा है मैंने? कि यदि किसी इनफाइनाइट सीरीज का प्रत्येक पद किसी एक संख्या से बड़ा है, तो ऐसी सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट यानी अपसारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन सीरीज 1/2, 1/3, 1/4, इसका एन पद क्या हो गया? 1/n डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज है सिग्मा un। यहां हम क्या देखते हैं? पद निरंतर छोटे होते जाते हैं। इसका मतलब इस सीरीज में सबसे बड़ा पद कौन है? 1 है। सबसे बड़ा पद कौन है? 1 है। इट मींस इस सीरीज का प्रत्येक पद एक से बड़ा है, छोटा है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, एक से बड़ा है। अथवा दूसरी चीज देखो, हालांकि पद निरंतर छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन सब पॉजिटिव, जीरो से सारे बड़े हैं, जीरो से सारे बड़े हैं। तो इसको उधर से पढ़ो अपने, लास्ट पद इसको, ये किससे बड़ा है? एक से, एक से, एक से, एक से, एक से, ये एक के बराबर है। ईच टर्म ऑफ सिग्मा un is greater than equal to 1 या is less than equal to 1। मैंने आपको नियम बताया था, यदि किसी सीरीज का प्रत्येक पद भाई किसी एक संख्या से बड़ा होगा तो किसी एक से छोटा भी होगा, किसी एक संख्या से छोटा है, किसी एक संख्या से छोटा है, तो पहले पद से तो वो छोटा होगा, तो अंतिम पद से चलेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो वो सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। तो ये सीरीज कैसी है? डाइवर्जेंट है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये एग्जांपल दीजिए आप, 3/10, 3/8, 15/32। ऐसा करो, इसमें इस पद को देखो अपने, 3/8 इज ग्रेटर देन 3/10 है कि नहीं? अरे भाई, हर जितना छोटा होगा पद उतना बड़ा होगा। अब अपने ये 15/32 है, इसकी इससे कंपेरिजन करो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अच्छा भाई, छोटे क्लास में बच्चों को बताते हैं, एक पद है मेरे पास 3/8 और एक पद है 15/32। अब इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, इसका मालूम कैसे पड़ेगा? दोनों का हर सेम कर लो। यहां हर कितना? 8 है, यहां 32 है, इसको 32 कर लो। कैसे करेंगे? 32 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 32 सेम हो गया। ये कितना है? 12, और ये कितना है? 15। बड़ा बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। इसका मतलब ये पद इससे बड़ा है और ये किससे? इससे बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये 15/32 भी किससे बड़ा है? 3/10 से। डॉट डॉट डॉट। दोबारा देखिए, ये सीरीज दी है मैंने, इसका पहला पद है 3/10, अगला पद 3/8, 3/10 से बड़ा है। 15/32 जब 3/8 से बड़ा, तो 3/8 तो खुद ही 3/10 से बड़ा, ये भी 3/10 से बड़ा है। माने इस सीरीज का प्रत्येक पद किससे बड़ा है? 3/10 से बड़ा है। देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। आप सबके ये समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या रूल लिखा है? रूल 1, if each term of series sigma un is greater than some finite quantity,
यदि सीरीज सिग्मा यूएन का प्रत्येक पद किसी फाइनाइट क्वांटिटी से बड़ा है, हाउ एवर स्मॉल, चाहे वो कितना ही छोटा हो, माने जिस संख्या से बड़ा वो छोटी संख्या भी हो सकती है कितनी भी, तो वो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। और उसका एक एग्जांपल आपके समझ आ गया कि इस सीरीज का प्रत्येक पद किससे बड़ा है, ये भी 3/10 से बड़ा है, ये भी 3/10 से बड़ा है, आगे ये भी 3/10 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये पहला नियम आज मैंने आपको बताया है कि किसी सीरीज का जिसमें अनंत पद हैं, प्रत्येक पद किसी न किसी संख्या, किसी एक संख्या से अधिक है, तो ऐसी सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। ये एक पहला नियम है। एक छोटी सी थ्योरम लिखते हैं हम। एक थ्योरम लिखिए आप। The necessary condition, आवश्यक शर्त, और कॉस्टिक में लिख दे बट नॉट नेसेसरीली सफिशिएंट। फॉर an infinite series sigma un to be convergent is that limit n tends to infinity un is equal to 0। अब समझिए क्या, देखिए किसी अनंत श्रेणी सिग्मा un के अभिसारी होने की, किसी अनंत श्रेणी सिग्मा यूएन के अभिसारी होने की आवश्यक शर्त, कोष्टक में देखो परंतु पर्याप्त नहीं, नॉट सफिशिएंट, होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन बराबर 0। इस शब्द का क्या अर्थ है कि यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nवें पद की यह सीमा हमेशा 0 होगी। ये तो है आवश्यक भाग, परंतु सफिशिएंट नहीं है। उल्टा पढ़ो कि un की लिमिट 0 है तो वो सीरीज आवश्यक नहीं है कि कन्वर्जेंट है। आपकी थ्योरम सुन जाएगी क्या कि सीरीज यदि कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, तो उसकी आवश्यक शर्त यह है कि उसके nवें पद की सीमा 0 होगी, परंतु यह सफिशिएंट नहीं है। माने nवें पद की सीमा 0 है तो सीरीज का कन्वर्जेंट होना आवश्यक नहीं है। इसका अपन प्रूफ करते हैं। बहुत छोटी सी थ्योरम, बहुत आसान सी थ्योरम है। सीरीज क्या दे रखी है, सिग्मा यूएन। माना ये कैसी होती है, u1 पहला पद u1, दूसरा u2, n-1वां पद un-1, उससे अगला पद un और प्लस डॉट 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 बी एन इनफाइनाइट सीरीज। लिख लीजिए, माना सिग्मा यूएन का मतलब है n बराबर 1 से अनंत की लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड है। इनफाइनाइट सीरीज में अनंत की पद होते हैं। इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कोई अनंत श्रेणी है। आपको क्या सिद्ध करना, इसको कन्वर्जेंट मान के चलना है। इसका नेसेसरी पार्ट क्या दे रखा है इसमें कि माना सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, माना यह श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है, लेट सिग्मा यूएन बी कन्वर्जेंट। ये अपन मान के चले, ओके। अच्छा भाई, कन्वर्जेंट इसका मतलब क्या हुआ,
लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू L, और ये L कैसा होगा? फाइनाइट होगा। बाय डेफिनेशन ये परिभाषा है। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसके n पदों के योग की सीमा, जो कि कितनी है, माना n है, L है, वो L कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन है। सीरीज को हम क्या मान के चले? कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट सीरीज किसको कहते हैं? जिसके प्रथम n पदों का योग की सीमा L कैसी हो? फाइनाइट। अच्छा भाई, Sn की सीमा फाइनाइट है, तो बताओ इसकी सीमा क्या होगी? मैंने आपको शुरू में आज बताया था कि किसी इनफाइनाइट सीरीज में एक दो पद जोड़ दें या घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्रेणी अनंत है। अनंत में भाई अनंत तो सागर होता है, समुद्र होता है, उसमें से थोड़ा पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितने पदों का योग है? n पदों का। ये कितने पदों का योग है? n-1 पदों का। तो कितने पद का डिफरेंस है? एक ही पद का डिफरेंस है। एक पद यदि सीरीज में से हटा भी दे तो सीरीज के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसकी लिमिट भी कितनी आएगी? n ही आएगी। Sn की जो लिमिट है वही लिमिट Sn-1, ये n पदों का योग है, ये n-1 पदों का योग है। और लिमिट जब अनंत देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनंत में। ठीक है। नाउ अब आप ऐसा करो, आप Sn में से Sn-1 घटाओ। Sn का मतलब क्या होता है? n पदों का योग।